राजा जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कब से रुकी पड़ी है? हाँ राजा। तो हम कोई मैकेनिक हैं जो गाड़ी रुकी गाड़ी चला दे? जरा धक्का लगा दो ना प्लीज। अच्छा काहे नहीं, धक्का क्यों नहीं लगाएंगे? जरूर। अरे शहर में किसी की भी गाड़ी खराब हो जाए और राजा भैया धक्का न लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए जोर लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? धक्का लगा रहे हैं। तो गाड़ी को लगाइए ना, हमको मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस रख के लगाइए। कुछ करिए। एक मिनट, स्टीयरिंग पर तो कोई हाइया नहीं, तो धक्का मतलब के लगाने का फायदा क्या है? ही जोर लगा के ये क्या हो रहा है? आप गाड़ी को धक्का लगाइए ना। भैया माया, भैया आ गए, भैया आ गए। तो क्या हो गया? गाड़ी को धक्का लगाना तो पुण्य का काम है। हम फिर कभी संभाल लेंगे, यू नो। बाय राजा। नमस्ते। बाय भैया। चलो 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 चलो। भैया आ गए। ठीक है, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। अरे ये तो चला के ले गई। ओहो, गाड़ी नहीं ले गई। ये गांव में गबरू पहलवान नजर आया तो उसके शरीर का आनंद उठा ले गई। ओहो, ये तो ब्रह्मचारी नष्ट करने आई थी। अरे जवान लड़के घर से गायब है, पर आप लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलता। हाँ पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। अरे मर खप गई हो तो अच्छा है। अरे मर खप गई होगी ना तो बहुत अच्छा ही है। जायदाद 50-50 करके बांट लेंगे। लेकिन जिंदा रही और किसी के साथ शादी करके अपने हस्बैंड के साथ अगर यहाँ आ गई ना तो नौकर बन के रह जाएंगे। हाँ। अरे मैं उसके पति को गोली मार दूंगा, विधवा बना दूंगा प्रतिभा को। वेरी गुड, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। पैसे दो, मैं बंदूक लेकर आता हूँ। अरे चुप कर बंदर, दोनों साले के साले रहे। हाँ, दोनों में से एक ने उसे पटाकर शादी कर ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। छोटे, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें पता करना ही होगा कि महारानी है कहाँ। ये बताइए मेरी शादी कब होगी? भैया आपके हाथ में तो 3 शादियाँ लिखी हुई हैं। 2 हो गई है, तीसरी कब होगी? अरे शादी छोड़िए ना, तरक्की होगी कि नहीं ये बताइए। भैया यूपीपी से पीपीओ बहुत जल्दी बन जाएंगे। अच्छा, यूपीपी से पीपीओ बन जाएंगे? ये पीपीओ क्या होता है यार? पागल पुलिस ऑफिसर। अच्छा ठीक। पकड़ो सभी को। पकड़ता क्यों नहीं? अरे रुक तो सही। अरे रुक, मैं कहता हूँ रुक। अरे हाँ, अबे पकड़ा के नहीं? हाँ हाँ पकड़ ली। अब टेंशन की कोई बात नहीं, पकड़ लिया। अरे कहाँ कोई बचा है जो ये बचेगी? अरे चौबे जी प्रणाम। कहाँ हाल चाल है भैया? यहाँ कहाँ? मैं आप ही के पास आ रहा था। हमारे पास जी। लेकिन जीजाजी चुप। मैं बोल रहा हूँ ना। जब बड़े बोल रहे हैं तो क्यों बीच में बोल रहा है? हाँ तो हमारे पास क्यों आ रहे थे? वो जो अपने मुर्गी और 5,000 रुपया रोकड़ा दिया था ना, वो लौटाने आया। अरे जीजाजी लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना। अरे आप बोलने क्यों नहीं? मुझे बड़े बोल रहे हैं तो तेरा बोलना जरूरी है। तो आप पैसा देने आ रहे तो दे दीजिए, यहीं दे दीजिए, अभी दे दीजिए। हाँ दे देता हूँ, लेकिन किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। तो गाँव के लोग ये कहा रहा है? अरे पकड़ो पकड़ो, क्या पकड़ लो, बगल में तो खड़ी है, पकड़ते क्यों नहीं बे? राजा भैया आपके पास रुमाल है? रुमाल? रुमाल की चाहिए? अरे अभी सड़क के किनारे बैठ जाऊंगा, भीख मांगूंगा, पैसे मिले तो गाँव चला जाऊंगा। भीख काहे मांगेंगे? क्या कह रहे जीजा जी? आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते? यार कहाँ बात करनी है तेरे को? अगले का भीख मांगने का पोजीशन आ गया, तेरे को बात करनी है? अरे तो बहुत बुरी बात हो गई। नहीं नहीं, आप राजा भैया के होते हुए भीख क्यों मांगे? नहीं आपने बहुत पैसे दिए, अब मैं नहीं लूंगा। नहीं 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 चौबे भैया, ये आप 500 रुपए रख लीजिए, आप रख लीजिए। बच्चों की मिठाई के लिए भी पैसे चाहिए। हाँ तो इसी से ले लीजिए ना। इसी से ले लूं? और नहीं है हमारे पास, नहीं तो दे देते। अरे राजा भैया, थैंक यू भैया। नहीं नहीं भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बहुत बुरा हाल। देखिए ये 1 नंबर के जीजा जी का भीख मांगने का टाइम आ गया तो बुरे हो गए। 1 नंबर गया। चल निकल निकल। पोटली चक्कर, पोटली चक्कर। पोटली दे सर। अरे वाह, ये देखो मोबाइल। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? मेरा है। मेरा है? अब इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये तो मोबाइल गैंग की लगती है। हमको भी। तेरा बॉस कौन है? कौन है जल्दी बता। खाना दोगे?
खाना तो बताऊंगी। खाने के लिए अपने बॉस का पता बता देगी? क्यों नहीं यार, खाने के पीछे हम खूनी को छोड़ देते हैं। फिर ये तो बॉस का पता ही बताएगी। बता कौन है तेरा बॉस? बता दे। पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? किसको बोल रहे हो? हमको बोल रहे हो क्या? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भैया, हम कितनी बार कह चुके हैं कि हम कोई गैंग वैंग के लीडर नहीं है यार। अच्छा बबुआ, तो वो लड़की क्या झूठ बोल रही है? अरे हम इसको पहचानते भी नहीं है। पहचानेगा, बहुत जल्दी पहचानेगा। अभी अंदर करूंगा ना मैं हवालात में, लड़की क्या उसकी माँ के बाप उसके पूरे खानदान को पहचानना शुरू कर देगा। मिस्टर गैंग, समझ ले अंदर हो गया तेरा पूरा गैंग। अच्छा तो भैया एक मिनट ठहरो। क्या है? ये लो, कंघी कर लो। क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार मेरा? मेरे सर पे बाल ही नहीं है तो मैं कंघी कैसे कर सकता हूँ? अरे जब गैंग ही नहीं है तो अंदर काय करोगे यार? अरे हम सीधे साधे आदमी है, मुर्गी का दरबा खोल के बैठे हैं, मुर्गी को दाना डालते रहते हैं। हाँ, एक मुर्गी हमारे सामने बैठी है। भाग गई। हमें कहाँ गई? अरे ये तो पगली है, 2 दिन से घूम रही है। अच्छा हुआ, इस लड़की की जान चली जाती तो क्या मुसीबत है? बेचारी मरना चाहती है, पागल है। चलो, भूख लगी है। खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा, चलो। शहर में एक गलत उंगली क्या उड़ गई, तमाम रात हवालात में कट गई। अरे शेरबाजी रहने दे, घर चल। अरे खान चाचा, वो तो अच्छा हो गया कि आप सही मौके पर आ गए हमको छुड़ाने के लिए, वरना पता नहीं कौन से सेक्शन से हमारा कलेक्शन कर रहे। अरे भाई मेरे, जो बीत गई उसे भूल जा। अच्छा खुदा हाफिज। जीते रहो। आज छोड़ने चले आपको घर? नहीं, मैं चले जाऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। अबे वापस कर जा रहा थाने में। प्रभु रामचंद्र जी बिल्कुल ठीक कह गए थे, हंस चुगेगा दाना, तिनका कौवा मोती खाएगा। क्यों रे कौवे, तू रात भर था किधर? अरे काम वही खेल नारी और ब्रह्मचारी का। क्या बकता है? और नहीं देखा? अच्छा भला जा रहे थे रास्ते पर, एक नारी ने उंगली कर दी हमारी तरफ। हाय। हाँ, और पुलिस समझी कि हम गुंडे के आदमी हैं, ले जाकर अंदर करने लगी हमको। वो तो अच्छा हुआ खान चाचा आकर हमको जमानत पर छुड़ा लिया। अरे पर तो शक्ल से गुंडा लगता नहीं। तो लगता का मतलब होता का? अरे माँ, तुम समझोगे नहीं, आजकल खेल बहुत खराब हो गया है। मान लो कोई सफेद रंग का कपड़ा पहनकर घर से बाहर निकला, किसी ने 4 रंग मार दिया, तो आदमी कपड़ा तो बदल सकता है। जिंदगी में कोई 4 रंग मार दे तो क्या करेगा? अरे तुम नहीं समझोगी, माँ जाकर पानी ले आओ हमारे लिए। अभी लाती हूँ। अरे ये नारी का क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। एक बार वो नारी मिल जाए जिसने उंगली की थी हमारी तरफ हूँ, लड़की का हाथ हमारे घर में। हे भगवान, क्या हो रहा है? अरे ये तो वही है, ये कहाँ से आ गई? चल निकल, भाग यहाँ से। तू निकल बाहर। अरे हमको बाहर निकाल रही है घर से माँ, ये क्या चक्कर है? अरे तू इसे जानता है? जानता हूँ। अरे यही तो है वो जिसने उंगली की थी हमारी तरफ। अरे फिर कर रही है। नहीं, ये बेचारी पागल है, बेसहारा है, इसलिए मैं इसे घर ले आई हूँ। अरे ये हमको अंदर करने वाली थी और अब हम घर के अंदर आ गए, इसलिए इसको बाहर निकालो। बाहर निकल बे। अरे ये कहा? क्या हुआ? इसने कुर्ता पहन लिया हमारा ब्रह्मचारी का है। उतार कुर्ता। अरे खेल शुरू हो गया, हमारा कुर्ता तुम्हारी आंखों के सामने उतार रही है। अच्छा, एक बात कान खोलकर सुन ले। अरे कान तो ऑटोमेटिक खुला हुआ है। तो फिर सुन ले, जब तक इसके घर वाले नहीं मिलते ये यहाँ से नहीं जाएगी, यही इसका घर है, समझे? ये तुम्हारा प्राण है? हाँ। अरे कैसा प्राण ले रही हो कि अगले का प्राण निकल जाए? माँ हो के मदर इंडिया, उसने बिरजू को गोली मारकर नाला में छोड़ दिया, तुमने बाहर की लड़की को अंदर ले गया और अंदर की लड़की को बाहर निकाल रही है। अरे हम तो कहते हैं कि निकाले। नहीं ठीक है, नहीं बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बल्कि फर्स्ट क्लास जैया है। हाँ, नहीं होता है ऐसा। क्या? सोबत का असर होता है ना माँ। अरे चुप। अच्छा तो ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, देखते हैं आज से मुर्गियों को दाना कौन देता है। और एक बात बोले, और मक्खन जो पड़ा है ना मटके के अंदर, वो पड़ा सड़ जाएगा, पूरे मोहल्ले को गंदा महकेगा। कोई बात नहीं। सुनिए, बोलिए। अरे इसको तो पी के चाहिए ना। चुल्लू मत थमाइए ना। उल्लू समझ के रखा है क्या? हाँ, ये क्या है? हे भगवान, क्या होगा इस घर का? हे भगवान, पहले तो घर के बाहर लाइन मारी जाती थी, अब घर में शुरू हो गए। जय हो। बहुत बढ़िया। दुनिया 2 टांग पे ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, एक टांग में लगे हुए भाई साहब। खड़े रहिए, लगे रहिए भैया।
कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता अंदर जाता है ना, तो अंदर ही घुसेंगे और कहा। गुरुजी आपसे नहीं मिल सकते, वो व्यस्त हैं। अरे वो व्यस्त है, हम बहुत त्रस्त है, चेले हैं खास उनके, हमको मिलना है उनसे। मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा अच्छा सकते। इसी बात है। अच्छा ठीक, ये कौन लोग आए हुए सबके सब? कहाँ? बताइए। द्वारपाल है, मंद बुद्धि कहेंगे। बालिका, तुम्हारा प्रसाद तो बहुत कमाल का है। थोड़ा और प्रसाद खिला दो, थोड़ा सा और खिला दो प्लीज। चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। योगा में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य से सुशोभित गुरुजी तो खुद शुरूजी हो गए। राजा, ये कहाँ अन्याय हो रहा है गुरुजी? भागो। प्रभु, ये कहाँ हो रहा था? ये हमने अपनी आंखों से कहाँ देखा? राजा दोनों। वो कन्या बहुत परेशान थी, मैं उसे आश्वासन दे रहा था। आश्वासन दे रहे थे कि आसन दे रहे थे? आश्वासन। अरे हम तो आपको गुरु समझते रहे, परंतु आप तो गुरु घंटा निकले भैया। राजा एक सेकंड, मैं अभी आया। 1 मिनट। कुछ नहीं, यहाँ बैठो। ये जो अच्छाई का चोला पहनकर आप जो गलत काम कर रहे हैं, हम इसी चोले का कफन पहना देंगे आपको। 1 मिनट। यहाँ कहीं गड़ासा हुआ करता था एक जमाने में। अरे गुरुजी रुकिए जरा। अरे पाखंडी लाल जी, 1 मिनट रुकिए। पुलिस को पहचान। राजा बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या नहीं हो रहा है? अरे हमको ब्रह्मचारी बना के अपना चेला बनाए हुए हैं और खुद अपने 2 पट पर एक बैठाए हुए हैं। पाखंडी कहीं के। अरे लल्ला, यहाँ कौन नहीं पाखंडी है? पाखंडी सारी दुनिया है। यहाँ आदमी तभी तक शरीफ है जब तक उसे बदमाशी करने का मौका नहीं मिलता। बहुत गलत बात कर रहे हैं मुखिया, बहुत बात गलत कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा गलत बात कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अरे हम पाखंडी नहीं है, हमको तो पूरा मौका मिलता है। हाँ, पर हम मौका उठाते नहीं है ना, क्योंकि हम ब्रह्मचारी थे हैं? और रहेंगे। माँ देखो कौन आया है। लौट कर बुद्धू घर को आया है। क्या हुआ? गया था ना स्वामी जी के पास, रखा नहीं उन्होंने? अरे वो तो रखने को तैयार हो गए थे, हम खुद रहे नहीं। लोग क्या कहते कि देखो माँ ने पेट काट काट कर बेटे को पाला, बेटा बड़ा हुआ, सबसे पहले माँ को छोड़कर चला गया। इसके चक्कर में, पगली के चक्कर में हम तुमको क्यों छोड़े? हाँ लेकिन एक बात है कि मेरा विरोध समाप्त नहीं हुआ जब तक ये नारी यहाँ पर आएगी, कि ब्रह्मचारी अंदर नहीं आएगा। लेकिन तब तक के लिए मेरा खाना और मुर्गियों का दाना दोनों बाहर भेजा जाए। हम बाहर डेरा जलाएंगे। चलते हैं। सुनिए, कहिए। चूचू। अरे तू कितना छीछी आएगी बे।